नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चौराहे का नाम बदलकर समाज सेविका के नाम पर रखा गया है और कहां नई दुर्गा मंदिर मेन मार्केट में विशाल मां भगवती जागरण का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची समाजवादी पार्टी की विधायिका ने सरकारी अस्पताल की स्थितियों पर डाला प्रकाश। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। फ्रांस यमुना स्थित रॉयल पब्लिक चौराहे का नाम बदलकर समाज सेविका कमलेश गुप्ता के नाम पर कमलेश गुप्ता चौक रखा गया। इसका लोकार्पण महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा पौधारोपण किया गया। एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। समाज सेविका कमलेश गुप्ता के पुत्र पंकज गुप्ता द्वारा चौक का नाम बदलकर उनकी माता जी के नाम पर रखे जाने पर महापौर सहित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। हमारे आगरा शहर की बहुत ही समाज सेवी कमलेश गुप्ता जी ने जनसेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। उसको लेकर नगर निगम आगरा के द्वारा एक नगर निगम की बोर्ड में प्रस्ताव पास किया गया। रॉयल स्कूल है यहाँ पर ट्रांसफार्मर कॉलोनी के पास, उस चौक का नाम बदलकर कमलेश गुप्ता जी के नाम पर आज हमने किया है। इसका विधिवत रूप से लोकार्पण भी किया है, तिला पट्टिका लगा के किया है। और ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि लोग प्रेरणा ले सकें। जो लोग दूसरों के काम आते हैं, शहर के काम आते हैं, देश के काम आते हैं, उन लोगों से प्रेरणा मिले, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर रेलवे स्टेशन के समीप एक पैरा मेडिकल की तैयारी कराई जा रही है, जिसको लेकर आज बच्चे एवं बच्चियों को परीक्षा चालू रही। जब मीडिया वहां पहुंचा तो बच्चों से पूछा गया कि यहां पर मेडिकल की परीक्षा कैसे हो रही है। बच्चियों ने बताया कि हम लोग 1 साल से यहां तैयारी कर रहे हैं और आज पैरा मेडिकल कोचिंग सेंटर में अच्छे से अच्छी परीक्षा हो रही है और हम लोगों के क्वेश्चंस भी अच्छे आए हैं और परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इस कोचिंग का विशेषता क्या है? कोचिंग की विशेषता ये है कि यहाँ डेली क्लासेस होती है। वो लोग बोथ क्लासेस आर अवेलेबल। यहाँ का रूल क्या है? ऑनलाइन यहाँ का रूल है वी आर ऑन टाइम, फॉलो ऑल द ड्यूटीज, रूल एंड रेगुलेशन, विद ड्रेस आना है। हाँ, तो परीक्षा हो रहा है। यस सर। तो कैसा क्वेश्चन मिला है? क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से सॉल्व हो रहा है हमारी। अच्छा, ये कौन सा जगह है? रामनगर पास मेडिकल इंस्टीट्यूट है पैरा मेडिकल का। तो इसका विशेषता क्या है? इस कोचिंग का विशेषता क्या है? यहाँ पे पैरा मेडिकल का पढ़ाई होता है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आज तो परीक्षा न हो रहा है जी, तो कैसा क्वेश्चन मिला? एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग। तो इस कोचिंग का माने क्या रूल है? रूल है हमेशा ड्रेस में आना है, विथ आई कार्ड आना है, टाइम से आ जाना है, एग्ज़ाम देना है। ये सेंटर पे एग्जामिनेशन है। जितने भी हमारे यहाँ बच्चे पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी के बच्चे हैं, उनका ये सेंटर पे एग्जामिनेशन है। और जो टीचर ट्रेनिंग के जो भी बच्चे हैं, उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आज जो है कि यहाँ किया गया है। बच्चे को क्या मिलेगा इस परीक्षा देने के बाद? बच्चे ये जो करेंगे, इसके बाद से इनका सेकंड सेमेस्टर के लिए ये लोग एप्लीकेबल हो पाएंगे। और कुछ बच्चों का जो है फाइनल भी है, इसमें सेकंड सेमेस्टर में ये लोग जा सकेंगे। तो कहाँ जाएंगे? सेकंड सेमेस्टर में बच्चे का हमारे यहाँ नामांकन है पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी में। तो एग्ज़ाम देकर फिर अपना जो है कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए और अपना कदम आगे बढ़ाएंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से। गरीब बच्चों के लिए क्या सहयोग है? गरीब बच्चों के लिए ये है कि मैं 30% जो भी फ़ी अमाउंट है, उसमें 20 to 30% जो है कि लेस है। गरीब हैं या ST SC जो भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए 20 to 30% का फ़ी अमाउंट में से लेस होगा बच्चों के लिए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत सुरियावा ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री आवास नए का स्वीकृति पत्र और पुराने आवास का चाबी वितरण DC मनरेगा और BDO कमलजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण तिवारी, पप्पू मंडल अध्यक्ष दीपक पाठक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी कमलजीत सिंह ने कहा कि यदि कोई प्रधान या कोई कर्मचारी आवास बनाने वाले से पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री का जो पुराने आवास बन गए थे और उसका स्वीकृत पत्र, प्रमाण पत्र दिया गया है, और आज अगर हम बात करें चाबी का भी वितरण किया गया है, उसको लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे? आज शासन द्वारा लखनऊ में
जो पुराने प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं उनका स्वीकृति पत्र का वितरण, और जो नए आवास स्वीकृत हुए हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनका स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम था, और उसका सीधा प्रसारण विकासखंड कार्यालय के सभागार में कराया जा रहा था। जी सर, आपने एक अपील भी की है कि बीच में जो आवास बन रहे हैं इसमें किसी को 1 रुपए भी नहीं देना है, प्रधान को हो चाहे सेक्रेटरी हो, तो इसको लेके सर क्या कहना चाहेंगे? ये अक्सर शिकायत आते रहती है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा पैसे की मांग की जा रही है लाभार्थियों से, तो इसलिए अपील किया गया कि यह वो पात्र है, इसलिए उनको आवास स्वीकृत हुआ है शासन द्वारा। इसमें प्रधान और सेक्रेटरी का कोई योगदान नहीं है, इसलिए अगर कोई भी 1 रुपया भी मांगता है तो सीधे वो विकासखंड कार्यालय में मुझसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू सर। आइए हम जुड़ते हैं जिला पंचायत सदस्य पप्पू त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी पप्पू। सर स्वागत है चैनल में। जैसा कि आज आप भी उपस्थित रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास का वितरण, जो स्वीकृत पत्र और चाबी का वितरण किया गया है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन की मंशा है कि हर जो गरीब जो पात्र है उसको उसका हक मिले। उसी के तहत आज जो आवास बन गए थे उसकी चाबी लाभार्थियों को दी गई है, और जो नए आवास स्वीकृत मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा हमारी उपस्थिति में उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। साथ ही ये अपील भी किया गया है कि पूरे सूर्यावा विकास खंड में अगर जहाँ भी आवास बन रहे हैं, कोई भी सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी प्रधान हो, अगर 10 रुपया भी कहीं किसी लाभार्थी से मांग रहा है तो वो सीधे आके खंड विकास अधिकारी महोदय से उसकी शिकायत कर सकते हैं। 1 रुपया किसी को देना नहीं है। ये सराहनीय कार्य है। शासन की जो मंशा है वो हर गरीब तक उसकी योजना पहुंच रही है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। धन्यवाद। भाजपा मोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आज जैसा कि कार्यक्रम जो हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको लेके क्या कहेंगे? और साथ में यहाँ पे नए खंड विकास अधिकारी जो कि कमलजीत सिंह जी आए हुए हैं, उनके द्वारा किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है लोगों को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए विकास खंड अधिकारी बड़े भाई कमलजीत सिंह जी आए, जब से आए हैं लगातार कर्मचारियों के ऊपर शिकंजा कसते चले जा रहे हैं। चाहे ग्राम प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, सबको बैठक करके कह रहे हैं किसी भी लाभार्थी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अगर जो भी लाभार्थी जो पात्र है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो चाहे मुख्यमंत्री आवास का हो, अगर कोई भी शिकायत आए तो तुरंत तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई पप्पू त्रिपाठी जी लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी जी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की योजनाओं को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज स्थित नई दुर्गा मंदिर मेन मार्केट पीपीगंज में विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन स्वर्ण व्यवसायी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शशि कपूर वर्मा के द्वारा आयोजित हुआ। विशाल मां भगवती जागरण के मुख्य कलाकार जितेंद्र चौरसिया व उनकी टीम मंडली द्वारा माता के सुंदर सुंदर भजनों का लोगों के बीच प्रस्तुति दी गई, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और बीच बीच में लोगों ने थिरकना भी जारी रखा। इस दौरान नगर पंचायत पीपीगंज और आसपास के तमाम संभ्रांत लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची समाजवादी पार्टी की विधायिका रागिनी सोनकर ने सरकारी अस्पताल की स्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर विशाल सिंह यादव ने उन्हें अस्पताल के बारे में बताया और निरीक्षण भी किया। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही और मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार न करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मैडम, मछली से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या कारण रहा? अचानक आने का यही कारण रहा कि आज बड़ा ही अच्छा दिन है, 14 नवंबर बाल दिवस है, तो बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अभी हमने कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे भी बच्चों से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये नियरेस्ट मछली शहर में काफ़ी दिनों से मेरा आने का प्लान था। डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, निरीक्षण करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या मतलब हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है, क्लीनिनेस से लेकर के यहाँ के ओटीज़ जो हैं उनकी क्या है, साथ में ओपीडीज़ इमरजेंसी में क्या है सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और साथ ही साथ एक प्लान हो रहा था जब मैं विधायक बनने के लिए यहाँ पे आई थी तब से कि एक आई क्लिनिक का हम स्थापना करेंगे, क्योंकि पूरे जौनपुर जनपद में कोई भी ऐसा अभी तक गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है जहाँ पे सूचरलेस कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं।
तो एक हमने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और हम अगर ईश्वर चाहेंगे और सरकार मदद करेगी तो हम जल्द यहाँ पे एक आई क्लिनिक की स्थापना करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी विधानसभा नहीं 9 विधानसभाओं की मदद करेगा। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो धीरे धीरे जब उनकी रोशनी कम होने लगती है, मोतियाबिंद बढ़ने लगता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो आँख से कैटरैक्ट हटता है और उनको एक नई जान और एक नया जीवन मिलता है, तो उसी की एक कोशिश है। और मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में एक ऊर्जा बढ़े और लोगों को समझ में आए कि हाँ, इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। और लगातार मैडम दवाओं को लेकर चर्चाएं होती हैं कि दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, तो आपसे एक कहना मेरा है कि जैसे जो दवाएं यहाँ नहीं अवेलेबल हैं, डॉक्टर उसको अनलिस्ट करेंगे कि लिखेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी मैंने लिस्ट देखी, इसमें कुछ पर्टिकुलर मैंडेटरी हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सरकार के द्वारा निर्धारित दवाएं हैं कि जो कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य जो है केंद्र वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पूरी लिस्ट के अनुपात दवाइयाँ यहाँ पे हैं अवेलेबल, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन की कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं। उस पर हमने डॉक्टर साहब को सतर्क किया कि अगर आपके या किसी के भी द्वारा इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और बाहर की दवाइयाँ अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ रही है जिसमें लिखना पड़ रहा है और यहाँ नहीं अवेलेबल है तो उन्हें चिन्हित किया जाए और रीज़न भी उसमें डॉक्यूमेंटेड रहे कि अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।